अगली नदी है बाणगंगा नदी। कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। तो बाणगंगा नदी के बारे में अपन को ध्यान रखना। बाणगंगा नदी के बारे में पहला नंबर पॉइंट, ये बाणगंगा जो नदी है, बाणगंगा नदी, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बीजक पहाड़ी, विराटनगर, जयपुर से होता है। बाणगंगा को बोलते हैं अर्जुन की गंगा। ठीक है, कहाँ? बाणगंगा, जयपुर, बीजक पहाड़ी। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बीजक पहाड़ी, विराटनगर, जयपुर से होता है। बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बीजक पहाड़ी, विराटनगर, जयपुर से होता है। और बाणगंगा को क्या बोलते हैं? अर्जुन की गंगा बोलते हैं या फिर खंडित नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुंडित, खंडित नदी। बाणगंगा को बोलते हैं अर्जुन की गंगा या फिर ये बोलते हैं खंडित नदी। बाणगंगा नदी के बारे में ध्यान रखना है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बीजक पहाड़ी, विराटनगर, जयपुर से होता है। बीजक पहाड़ी, विराटनगर, जयपुर से होता है। इसको बोलते हैं अर्जुन की गंगा, खंडित नदी बोलते हैं। अपवाद क्षेत्र को क्या बोलते हैं? इसके अपवाद क्षेत्र को बोलते हैं ताला। अपवाद क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ताला बोलते हैं। इसलिए इसे ताला नदी भी कहते हैं। अपवाद क्षेत्र को बोलते हैं ताला, इसलिए इसे ताला नदी भी कहते हैं। अपवाद क्षेत्र बाणगंगा नदी है, इसका अपवाद क्षेत्र क्या कहलाता है? ताला, इसलिए ताला नदी भी कहते हैं। बांध कौन से बने हुए हैं? बांध बना हुआ है, एक तो जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है। जमवा रामगढ़ बांध का है जयपुर में, वर्तमान में सूखा है। बाणगंगा नदी पर बांध कौन सा बना है? जमवा रामगढ़ बांध बना है, कहाँ है? जयपुर में। बाणगंगा नदी के बारे में ध्यान रखना है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? बीजक पहाड़ी, विराटनगर, जयपुर से होता है। बाणगंगा को संज्ञा किसकी देते हैं? अर्जुन की गंगा या खंडित नदी की संज्ञा देते हैं। इसका अपवाद क्षेत्र को बोलते हैं ताला। अपवाद क्षेत्र को बोलते हैं ताला, इसलिए इसे ताला नदी भी कहते हैं। इसलिए इसे ताला नदी भी कहते हैं। और बांध कौन सा बना हुआ है इस नदी पर? जमवा रामगढ़ बांध। कौन सा बांध? जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है जयपुर में, वर्तमान में ये सूखा बांध है। और बाणगंगा नदी के बारे में ध्यान रखना है, इसका भाव जिले कौन सा है? जयपुर, जयपुर से दौसा, दौसा से सवाई माधोपुर, फिर यमुना में मिल जाती है। तो भाव क्षेत्र कौन सा है? देखो, सबसे पहले जयपुर, फिर दौसा, फिर भरतपुर। सवाई माधोपुर नहीं, भरतपुर। जयपुर, दौसा और फिर भरतपुर। ठीक है, फिर यूपी में है ना, मुरादगंज, इटावा में, यहाँ पे यमुना में मिल जाती है, इटावा में। यानी बाणगंगा नदी और यमुना नदी का मिलन कहाँ होता है? यमुना में। यमुना नदी का मिलन होता है इटावा, मुरादगंज, इटावा में होता है। अब देखो, बाणगंगा नदी कौन कौन से? जयपुर हो गया, दौसा हो गया, भरतपुर, इन जिलों से बहती है। और बाणगंगा नदी द्वारा निर्मित जो मैदान होता है ना, यहाँ पे जो मैदान का निर्माण करती है उसको बोलते हैं रोही का मैदान। क्या बोलते हैं? रोही का मैदान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोही का मैदान। तो अपवाद क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अपवाद क्षेत्र को बोलते हैं यहाँ पे बाणगंगा के बारे में ताला, इसलिए इसे ताला नदी कहते हैं। ठीक, बांध कौन सा बना हुआ? जमवा रामगढ़ बांध बना है। बाणगंगा नदी को बोलते हैं अर्जुन की गंगा या फिर बोलते हैं खंडित नदी। उद्गम कहाँ से होता है? बीजक पहाड़ी, विराटनगर, जयपुर से होता है। बीजक पहाड़ी, विराटनगर, जयपुर से होता है। फिर ये जयपुर से दौसा जाती है, दौसा से भरतपुर जाती है, फिर यमुना में मिल जाती है। इटावा, मुरादगंज, यूपी में, इटावा यहाँ पे यमुना मिल जाती है। और बाणगंगा नदी द्वारा जो निर्मित मैदान होता है उसको बोलते हैं रोही का। बाणगंगा नदी द्वारा निर्मित मैदान को बोलते हैं रोही का मैदान, रोही का मैदान। आगे, बाणगंगा नदी पहले क्या थी? सदा नीरा नदी थी। बाणगंगा नदी पहले सदा नीरा नदी थी, लेकिन वर्तमान में अंतः प्रवाह वाली नदी है। बाणगंगा नदी पहले क्या थी? सदा नीरा नदी थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? अंतः प्रवाह वाली नदी है। बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी की सहायक नहीं है, अपना जल प्रत्यक्ष रूप से यमुना तक ले जाती है। बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी की सहायक नहीं है। बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है। बाणगंगा राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी की सहायक नहीं है, अपना जल प्रत्यक्ष रूप से यमुना तक ले जाती है। अगली नदी है पश्चिमी बनास।